पांडुरिवोजसा। बड़ा सुंदर बालक है। भगवान को पता चला कि जिस बालक की मैंने रक्षा की वो बालक को देखने के लिए भगवान द्वारिका से पुनः फिर वापस हो गए। इधर ब्राह्मण लोग आए, नामकरण किए, देखा कि चारों तरफ खोज रहा है। जिस भगवान ने मेरी रक्षा गर्भ में की वो प्रभु कहाँ गए। चारों तरफ देख रहा था, इसलिए प्यार से उनका नाम परीक्षित रख दिया। परितः ईक्षते इति परीक्षितः। सबका परीक्षण कर रहा था। कन्हैया कौन है, मेरे भगवान जिसने मेरी रक्षा की वो कहाँ गए, इसलिए प्यार से उनका नाम परीक्षित हुआ। ऋषियों ने, ब्राह्मणों ने कहा धनुर्धर अपने दादा के समान होगा, भगवान भोलेनाथ की तरह बड़ा कृपालु होगा, और राघव की तरह, मेरे राघवेंद्र सरकार की तरह बड़ा ब्राह्मण भक्त होगा, और भगवान श्री लक्ष्मी नारायण के समान सबको उपदेश देने वाला होगा। बड़ा सुंदर भगवान आए और अपनी गोद में लिए, दुलार किए, जाने लगे पुनः फिर द्वारिका। तो साथ में अर्जुन भी चले गए। समय व्यतीत हुआ है धीरे धीरे। आज 7 महीने हो गए अर्जुन को गए, अभी तक कोई संदेश नहीं भेजा, न कोई पत्र भेजा, न कोई संदेश वाहक को भेजा कि जाकर बता दो कि द्वारिका में सब कुशल है। युधिष्ठिर जी महाराज बड़े चिंतित हैं, रो रहे हैं। भीम से कह रहे, भैया भीम, आज मेरा अर्जुन 7 महीने हो गए, अभी तक कोई पत्र नहीं भेजा, कोई उपदेश नहीं आया। गता सप्ताधुना मासा भीमसेन तवानुजा नायाति कस्य वा हेतु नाहं वेदेदमंजसा। भैया भीम, गता सप्ताधुना मासा, 7 महीने हो गए, अभी तक अर्जुन वापस नहीं आया। नायाति कस्य वा हेतुर नाहं वेदेदमंजसा। न कोई उपदेश, न कोई संदेश वाहक भेजा, न कोई पत्र भेजा। पता नहीं अर्जुन कैसा होगा, द्वारिका में क्या हो रहा होगा। उतने पे रोते रोते अर्जुन आ गए। अर्जुन को देखते ही राज सिंहासन से भैया खड़े हो गए। दौड़ते दौड़ते अर्जुन को पकड़ लिया। अर्जुन, तुम रो क्यों रहे हो? किसी ब्राह्मण का अपमान हो गया क्या? किसी की लज्जा तूने लाज तो नहीं रखी? लाज रखने में कोई कमी तो नहीं की? मुझे लगता है तू परास्त हो गया है युद्ध में। वंचितो हम महाराज हरिणा बंधुरूपिणा येन मे पाहतं तेजो देववेश्मापनम महत। भैया, आज हम सब वंचित हो गए। भगवान कन्हैया हम सबको छोड़कर चले गए, और अपने साथ, मेरे साथ लाने के लिए अपनी राजकुमारियों को दिया। मैंने उनकी लज्जा न रख पाई, उन्हें भीलों ने लूट लिया। जैसे ये सुना कि कन्हैया चले गए, वैसे कुंती मैया ने अपने देह का त्याग कर दिया। भगवान की याद में 2 भक्तों ने तुरंत अपने देह का त्याग किया। इधर सुना कि वंचितो हम, वंचित हो गए हैं हम सब महाराज। कुंती मैया ने सुना कि भगवान अपने धाम को चले गए, तो अपने देह का त्याग कर दिया। और त्रेता युग में राघवेंद्र सरकार जब वनवास गए, राम राम कहीं राव गयो सुरधाम। जैसे
राघवेंद्र सरकार वन में गए तो इधर राजा दशरथ ने अपने देह का त्याग कर दिया प्रभु की यादों में। कहते भैया मेरे पास बाण वही धनुष वही रथ वही गांडीवधारी अर्जुन था, बस केवल एक के चले जाने से, मेरे एक सारथी के चले जाने से आज मैं परास्त हो गया। तद वै धनुस्त इसवा सरथो हयास्ते, सोहम रथी नृपतयो यत आनमन्ति, सर्वं क्षणेन तद्भूत सदेशरिक्तम्, भस्मन् हुतं कुहकरागविमुक्तमोक्ष्याम्। मेरे पास सब कुछ था। तद्वै धनुष इसवा सरथो हयास्ते, मेरे पास भैया वही धनुष था वही बाण था, सरथो हयास्ते मेरे पास वही रथ था, लेकिन सोहम रथी नृपतयो यतवान बनती, एक सारथी के चले जाने से आज मैं परास्त हो गया। मैं वही महाभारत का विजेता आज मैं अर्जुन परास्त हो गया। एक समय पार्थ ने महाभारत पर विजय पाई, और एक समय कावा भील लूट ले वन में। तुलसीदास जी कहते हैं कि तुलसी नर का क्या बड़ा, समय बड़ा बलवान, भीलन लूटी गोपियां वही अर्जुन वही बाण। अर्जुन जी महाराज रोने लगे और तुरंत राजा परीक्षित को राजा बनाया, राज सिंहासन पर विराजित किए, राज तिलक किया और स्वर्गारोहण करने के लिए चल पड़े। स्वर्गारोहण करने के लिए जा ही रहे थे कि द्रौपदी का प्राणांत हो गया, उसी बर्फ में गल गई। सहदेव ने पूछा भैया द्रौपदी को क्या हो गया? युधिष्ठिर ने कहा सहदेव द्रौपदी के 5 पति थे, लेकिन 5 पति से सबसे अधिक प्रेम अर्जुन से था, इसलिए इनकी गति हुई है। उतने में सहदेव भी चल पड़े। नकुल ने पूछा भैया छोटा भाई सहदेव को क्या हो गया? सहदेव अपने स्वरूप के अभिमान में भगवान के धाम को चला गया, वहीं पर प्राणांत हो गया। नकुल जब चले गए चल बसे, अर्जुन ने पूछा नकुल को क्या हुआ? बड़ा विद्वान था, जानकारी सब थी, लेकिन बताता किसी को कुछ नहीं था, अभिमानी था और अभिमान में चल पड़ा। अर्जुन गए तो अर्जुन भी गांडीव के अभिमान में गए, भीम गए तो भीम भी 10,000 हाथी बल के अभिमान में चले गए। एक विमान आया और युधिष्ठिर से कहा महाराज आप विमान में बैठे। तो युधिष्ठिर जी ने कहा भैया मैं बैठूंगा, लेकिन मेरे साथ एक काला कुत्ता है, जो काला कुत्ता यदि लेकर चलो तो हम भी चले। काला कुत्ते में से धर्मराज प्रकट हो गए। मैं ही धर्मराज था, तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए धर्मराज मैं यहाँ तक तुम्हारे साथ पृथ्वी लोक से यहाँ तक आया हूँ। लेकर गए हैं और थोड़ा सा अंगूठा युधिष्ठिर का भी गला, क्योंकि एक झूठ के कारण इतना दंड मिला है इनको। युद्ध हो रहा है, अश्वत्थामा मारा गया, भीम हंसने लगा, अर्जुन प्रसन्न हो गए, नकुल सहदेव सब प्रसन्न हो गए। अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया। गुरु द्रोणाचार्य का संकल्प था जिस दिन मेरा बेटा मार दिया जाएगा उस दिन मैं अपने अस्त्र और शस्त्र को त्याग दूंगा। भीम से पूछा क्या भीम
मेरा भी अश्वत्थामा मारा गया? भीम ने कहा हाँ गुरुदेव, अश्वत्थामा मार दिया गया, अश्वत्थामा को मार दिया मैंने। मुझे नहीं लगता तुम मेरे बेटे को मार सकते हो। युधिष्ठिर से पूछा गया, युधिष्ठिर तुम धर्मराज हो, तुम सम्राट हो, तुम बताओ कि अश्वत्थामा मारा गया? तो अपने मुख को नीचे कर लिया, हाँ गुरुदेव अश्वत्थामा मारा गया। नरोवा कुंजरोवा, सर को नीचे करके रोने लगे। कहने का अभिप्राय गुरुदेव आप यही समझो कि नर मारा गया है, हाथी नहीं मारा गया। एक झूठ बोला, हाथी को मार के झूठा अश्वत्थामा को मरवा दिया। एक झूठ के कारण इतना दंड मिला। उसके बाद भगवान के धाम को गए। इधर परीक्षित जी महाराज राज कर रहे हैं। एक दिन परीक्षित जी महाराज शिकार के अपने राज्य में गए देखने के लिए मेरी प्रजा कैसे रह रही है। जब घूमते घूमते बड़ी दूर निकल गए तो वहां देखा कि एक काला काला पुरुष एक गाय और एक बैल को पीट रहा है, मार रहा है, प्रताड़ित कर रहा है। पूछा भैया तुम कौन हो? मेरे देश में निर्बल प्राणियों को सता रहे हो, तुम कौन? अपना परिचय दो। कुछ नहीं बोला, तलवार को निकाल लिया। परीक्षित ने कहा जब तुझे बोलना नहीं है तो आज तेरा धड़ अलग कर दूंगा। तू जल्द बता तू कौन है? मेरे देश में आकर निर्बल प्राणियों को सता रहा है। बलवान कबाली न बाका हुआ, बलहीन सदा तड़पाए गए। बलि बेदी पे बकरे चढ़ाए गए, केचुए कटिए में फंसाए गए। टेढ़े पेड़ नहीं काटे गए, सीधे प्यारा चलाए गए। बलवान का बाली न बांका हुआ, बलहीन सदा तड़पाए गए। निर्बल प्राणियों को तू क्यों सता रहा है? तू कौन है? चरणों में आके गिर गया, महाराज मुझे क्षमा कर दो। वही पृथ्वी माता गाय का रूप बनाकर धर्म बैल के रूप में भग रहे थे। इधर चरणों में गिर गया, आश्वासन दिया ठीक है, लेकिन तू मेरे देश से, मेरे सम्राट से बाहर निकल जा। बोला महाराज जहां तक पृथ्वी है सब आपका ही राज्य है, मैं जाऊं तो कहां जाऊं? मुझे भी कुछ स्थान दे दीजिए रहने के लिए। तो 4 स्थान पहले दिया। अभ्यर्थितस्तदा तस्मै स्थानानि कलये ददौ। दूतं पानं स्त्रियासूनं यत्रा धर्मश्चतुर्विधा। 4 स्थान दिया। जहाँ पर जुआ खेला जाएगा वहाँ पर कलयुग का वास होता है। जहाँ पर मदिरा का सेवन किया जाता है वहाँ पर कलयुग का वास होता है। द्यूतम पानम स्त्रियाशूनम, जहाँ पर स्त्री की लज्जा लूटी जाएगी वहाँ पर कलयुग का वास होता है। सूना, जहाँ पर किसी की हिंसा की जाएगी वहाँ पर कलयुग का वास होता है। जाकर गर तुम काटी हो, सोगर काट तुम्हारे। जहाँ पर किसी की हिंसा की जाती है वहाँ पर कलयुग का वास होता है। 4 स्थान दिया तो चरणों को पकड़ लिया। प्रभु महाराज मुझे लगता है आप मेरे स्वरूप को देखकर मुझे स्थान दे रहे हो। महाराज हर व्यक्ति के अंदर अच्छाई होती है, हर व्यक्ति के अंदर बुराई होती है महाराज, तो मेरे अंदर भी एक अच्छाई है। क्या अच्छाई है? यही बात गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि कलिजुग केवल हरि गुण गाहा। के
अच्छाई है। कलयुग में यही अच्छाई है कि जो सतयुग में, त्रेता युग में, द्वापर युग में जो कर्म करने से जो फल मिलता था, बड़े बड़े यज्ञ करने से जो फल प्राप्त होता था, वही फल केवल भगवान का नाम लेने से मिल जाता है। मन में सोच लो कि मैंने भगवान को जल चढ़ा दिया, सूर्य नारायण को अर्घ्य दे दिया तो पुण्य हो गया। यदि मन में किसी को गाली भी दोगे तो आपको पाप नहीं लगेगा, बाहर से गाली मत देना। कि कलिकर एक पुनीत प्रतापा, मन से किया गया पुण्य आपको मिलेगा। मानस पुण्य मोहि नहीं पापा, इसलिए हरिर नामा हरे नामैव केवलम, कलो नास्तैव गतिरन्यथा। आश्वासन दे दिया, ठीक है जाओ। पुनस्य याचमानाय जात रूप मदात् प्रभु, पांचवा स्थान दे दिया। ततो नृतम मदम कामम रजो वैरम च पंचमम। हे कलयुग जा, मेरा आशीर्वाद है, तेरा स्थान स्वर्ण में होगा। सोने में दे दिया स्थान, जाकर स्वर्ण में बैठ गया। अब कौन से स्वर्ण में कलयुग का वास होता है? जो चोरी से लाया गया हुआ धन, उसमें कलयुग का वास होता है। जो धन जैसे आवई सो धन तैसे जाए। एक व्यक्ति घोड़ा लेकर आया और दुनिया को बड़ा लूटता था। एक दिन घोड़ा लेकर आया और जब घोड़ा बेचने का समय आया तो लोगों से बता दिया, भैया मैं घोड़ा बेच रहा हूं, कोई घोड़ा लेगा तो बताना। दो चार लोग ग्राहक आए लेने के लिए, लेकिन कुछ बात नहीं हो पाई, पैसे कम दे रहे थे, चला गया। एक दिन दूसरा व्यक्ति आया, उसने कहा महाराज मैं आपका घोड़ा ले लूंगा, आप 70,000 बोलेंगे तो मैं आपको 71,000 रुपये दूंगा, लेकिन एक शर्त पर। कौन सी शर्त? बोले महाराज केवल मैं आपके घोड़े को एक बार चला के देखूंगा, नहीं तो पता लगे लेकर फंस जाए। उसने कहा ठीक है। सो घोड़े पर बैठ गया और जैसे चलाया कुछ दूर तक निकला, लेके चला गया। तो बोला ले गए, चिल्लाते रह गए महाराज घोड़ा। तब तक एक पंडित जी वहीं से निकल पड़े, ऐसे बोलते रहे, किसी को बोलते जा रहे थे कि जो धन जैसे आवई सो धन तैसे जाए। जैसे लाए थे वैसे चला गया। इसलिए कलयुग उसी में बैठता है, कलयुग का वास वही होता है जहाँ पर चोरी से लाया गया हो धन, चोरी से लाया गया हुआ रत्न, सोना चांदी हीरा मोती में कलयुग का वास होता है। जब चोरी से किसी की हिंसा करके लाओगे वहाँ कलयुग का वास होता है। पवित्र करना है तो कैसे? देखो हर वस्तु में दोष है, जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन करतार। हर वस्तु में दोष है, खाने में, पीने में, सोने में, उठने में, बैठने में, हर वस्तु में दोष है। लेकिन हर आभूषण में, हर वस्त्र में दोष है, लेकिन वही वस्त्र वही आभूषण को एक बार भगवान को अर्पित कर दिया जाए। बाबा जी लिखते हैं कि तुम ही निवेदित भोजन करही, भोजन करही, तुम ही
प्रसाद पट। कोई भी आभूषण को धारण करना है तो पहले भगवान को अर्पित कर दें। यदि भोजन पाना है तो ठाकुर जी का भोग लगा के पावें। प्रभु प्रसाद पट भूषण धराए। प्रभु प्रसाद पट प्रभु प्रसाद पट भूषण धराए। इसलिए कलयुग जाकर शरण में वास करता है। लेकिन जब ठाकुर जी को हर वस्तु अर्पित कर दी जाएगी, समर्पित कर दी जाएगी, तो उसमें दोष नहीं रहते, वो दोष रहित हो जाता है। इसलिए ठाकुर जी का भोग लगा के ही हर वस्तु को धारण करें, अर्पित करके धारण करें। आभूषण पहनना है तो ठाकुर जी को समर्पित कर दें, फिर पहने। यदि भोजन करना है तो प्रभु को भोग लगा दें, तब भोजन प्रसाद पावें। देखो, भोजन में भी 3 शब्द हैं और भजन में भी 3 शब्द हैं। 3 अक्षर भा जा न, और भोजन में भा जा न केवल मात्रा लगी है। बस भा में ओ की मात्रा को हटा दिया जाए तो क्या हो जाएगा? भजन। जैसे मुख पेट चाहता है कि मुझे भोजन रूपी भजन चाहिए, उसे भोजन दे दिया। लेकिन मन भी चाहता है कि मुझे भजन होना चाहिए, भगवान रूपी भजन मिलना चाहिए। पेट के लिए आपने इंतजाम कर दिया, लेकिन मन के लिए इंतजाम आपने नहीं किया। इसलिए पेट को दो राशन, तो मन को भी राशन देने का प्रयास करो। कम से कम 2-4 मिनट 10 मिनट भगवान का चिंतन अवश्य करो। चिंता से चतुराई घटे, चिंतन से चिंता और चिंतन। चिंता करोगे तो धीरे धीरे आपको कहाँ जाना पड़ेगा? जहाँ सब जाते हैं। कुछ दिन में सीताराम हो जाएंगे। यदि चिंतन करोगे तब कहाँ जाएंगे? भगवान के धाम को जाएंगे। क्योंकि जब चिंतन करते रहोगे तो अंत में भगवान का नाम आपके मुख से आ जाएगा। जब मुख से नाम निकलेगा तो आप सीधा भगवान के धाम को जाएंगे। संत ऋषि महात्मा कथा भागवत यही कहते हैं कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कहीं आवत नाही। कब आएगा? जब अभ्यास करेंगे तब। कि जन्म जन्म मुनि जतन करा, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, जन्म जन्म मुनि जतन कराही। अंतराम कहीं आवत नाही, अंतराम कहीं आवत नाही। बोली राघवेंद्र सरकार की। तो क्या बोलना पड़ेगा? भूल गए? मुझे लगता है कि